टाइम्स टाउन और भारत के पास जहांगीरपुरी हिंसा की एफआईआर कॉपी है। पुलिस की एफआईआर में अंसार नाम के शख्स पर आरोप लगा है। अंसार ने 4 से 5 साथियों के साथ ये पूरी की पूरी बहस शुरू की थी। पुलिस का ये कहना है बहस बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में पथराव शुरू हुआ। शोभा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, परंतु जैसे ही शोभा यात्रा का समय 6 बजे के आसपास पहुंचा, वहीं पर सी ब्लॉक में जामा मस्जिद के पास पहुंची तो एक शख्स अंसार अपने 4 से 5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। बहस ज्यादा बढ़ने के कारण दोनों पक्ष में पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण शोभा यात्रा में भगदड़ सी मच गई। ये एफआईआर की कॉपी भी आपको बता रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर लिखा गया है कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये हिंसा शुरू हुई। अंसार ने 4 से 5 साथियों के साथ ये बहस शुरू की। बहस बढ़ने के बाद दोनों पक्ष में पथराव भी शुरू हो गए, हालात बिगड़ने लगे। जोरों शोरों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला दोनों पक्ष करने लग गए। टाइम्स टाउन भारत के पास ये एफआईआर की कॉपी भी है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कल की शोभा यात्रा का, किस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है उसको लेकर के ये एफआईआर कॉपी जो टाइम्स टाउन और भारत के पास है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक एक चीज आपको बता रहे हैं। अंसार नाम का ये शख्स 4 से 5 साथियों के साथ आया, शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा किसी बात को लेकर के, और जो बहस ज्यादा बढ़ने के कारण दोनों पक्ष में पथराव भी शुरू हो गया, जिसके कारण शोभा यात्रा में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। उसके बाद क्या हालात रहे ये आप सभी ने कल देखा। मोहित और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित, जरा बताएं कि इस एफआईआर कॉपी में है क्या? देखिए, एफआईआर कॉपी में नामजद आरोपी का नाम बताया गया, जिसकी वजह से पूरी हिंसा शुरू हुई। उसका नाम अंसार है और अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ आया था और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहस किस मुद्दे पे हुई थी ये बताया जा रहा है कि जो शोभा यात्रा में म्यूजिक बज रहा था, जो वहाँ पे शोर शराबा हो रहा था, उसको कम कराने के लिए, बोलने के लिए अंसार आया था अपने साथियों से। और जब वहाँ से शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उन्होंने अंसार को समझाने की कोशिश की तो वहाँ से बहसबाजी शुरू हुई है और वो बहसबाजी धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गई है। एफआईआर में साफ लिखा गया है कि जो पत्थरबाजी शुरू हुई थी वो एक पक्ष की तरफ से शुरू हुई थी और उसके बाद यहाँ पे जमकर पथराव हुआ है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि 40 से 50 राउंड उन्होंने आंसू गैस के गोले भी चलाए थे। और एफआईआर में लिखा जो जिस तरीके से अंसार का नाम सामने आया है, अंसार को पुलिस ने पकड़ लिया है और अंसार के जो साथी हैं उनकी भी पुलिस अब तलाश कर रही है जो अंसार के साथ मौजूद थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि अंसार जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 8 गिरफ्तारियां और हुई हैं, कुल 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो दिल्ली पुलिस की एफआईआर साफ करती है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण जुलूस निकलने के दौरान अंसार और उसके 4 साथी मिलकर आए और उन्होंने जो लोग मौजूद थे शोभा यात्रा में उनसे बहस करनी शुरू की है और ये बहस धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद एक बड़ा हिंसा जो है वो जैसी इलाके में देखने को मिला। और उस एफआईआर के अंदर साफ रूट लिखा गया है कि किस तरीके से शोभा यात्रा जहां मंदिर से शुरू होकर चलनी थी और जो रूट्स हैं उसके बताए गए हैं और करीब 3 घंटे घूमने के बाद उस शोभा यात्रा को खत्म होना था। लेकिन शोभा यात्रा के रास्ते में ही जो मस्जिद है, इस मस्जिद के पास ही अंसार के बताया जा रहा है, अंसार और उसके 4 साथी आए हैं। शोभा यात्रा में मौजूद लोगों से उनकी बहस हुई है और उस बहसबाजी के बाद पूरी हिंसा सामने आई है, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी हैं और एक सिविलियन बताया जा रहा है। और इस हिंसा के दौरान गोलियां चली हैं और गोलियां जो हैं वो गोली एक पुलिसकर्मी के भी लगी है जो सब इंस्पेक्टर है, जो जहांगीरपुरी थाने में मौजूद है और वो उस दौरान शोभा यात्रा को नियंत्रित करने का काम कर रहे थे। ठीक है मोहित, जो एफआईआर है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। एक बड़ी खबर लेकर के मैं फौरन आपके पास लौट रही हूँ। एफआईआर की सबसे मुख्य बात यह रही कि अंसार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपराधिक घटनाओं में पहले भी अंसार नाम का ये आरोपी शामिल रहा है। पहले भी कई आपराधिक घटनाएं ऐसी रही हैं जिसमें अंसार नाम का ये शख्स शामिल रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा का आरोपी अंसार गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस बीच जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि 5 साथियों के साथ ये शख्स आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा था। अनुज मेरे सहयोगी जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है अंसार, ये पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है। कि बिल्कुल, इसके ऊपर पहले भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज है और जिस तरीके से एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में साफ तौर पर ये लिखा है कि किस तरीके से एक शख्स जिसका नाम अंसार है अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। यानी साफ तौर पे ये बताता है कि किस तरीके से उसके बाद ही भगदड़ मची, पथराव हुआ और उसके बाद ही जिस तरीके की चीजें हुई वो सामने आई।
तो जाहिर तौर पर इससे साफ पता चलता है कि अंसार जो था, हालांकि अंसार जो है इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है, क्योंकि पुलिस ने इस टोटल पूरे मामले में करीब 9 लोगों को पकड़ा है। कई लोगों को पुलिस अभी भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो उसमें अंसार नाम का शख्स भी शामिल है, लेकिन अंसार के बारे में यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज है। हालांकि अभी इससे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार इस घटना के पीछे, इस हिंसा के पीछे क्या कोई साजिश थी या क्या वजह थी। तो फिलहाल जो है इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन एफआईआर में भी जिस तरीके से ये बातें सामने आई कि शुरुआत किस तरीके से हुई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि घटना की जानकारी, क्योंकि कल से ही जब से ये पूरा मामला हुआ उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं। करीब 10 टीमें जो है वो लगाई गई हैं और ये सच्चाई जानने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार इस पूरी हिंसा, इस पूरी घटना की शुरुआत कैसे हुई और वो कौन लोग थे जो इसके जिम्मेदार थे। उसी दौरान, तफ्तीश के दौरान, जिस तरीके से हमने एफआईआर की कॉपी देखी उसमें भी ये साफ तौर पे मेंशन है कि किस तरीके से अंसार नाम का शख्स आता है और उसके बाद वो जो शोभा यात्रा होती है उसमें लोगों से वो बहस करने लगता है और उसके बाद ही पथराव होता है और उसके बाद ही भगदड़ मचता है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा है वो राइट वे में चल रही है। और कल हमने देखा है जिस तरीके से स्पेशल सिटी लॉ एंड ऑर्डर जो कि खुद मौके पे पहुंचे थे, तमाम आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि वो एक तरफ अपील कर रहे थे और दूसरी तरफ ये बात कह रहे थे कि जांच जो है वो हमारी चल रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी साफ तौर पे अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन की दिशा में राइट वे में आगे बढ़ रहा है और एफआईआर के अनुसार जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ और मेरे साथ मोहित ओम भी जुड़ चुके हैं, साथ ही वरुण वसीम भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, भवतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर एक जानकारी हम अपने सभी सहयोगी से लेंगे, लेकिन इस बीच जो एफआईआर की कॉपी मिली है वो दर्शकों को बता दें कि एफआईआर कॉपी में आखिर किस किस बात का जिक्र किया गया है। अंसार नाम का ये शख्स शोभा यात्रा में 5 से 4 साथियों को लेकर के वहां पर पहुंचा, माहौल खराब करने की कोशिश की, बहस शुरू हुई किसी बात को लेकर के, उसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। ये एफआईआर की कॉपी टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास है और इस एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर लिखा है ये शख्स अंसार अपने 4 से 5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया, जो कि बहस ज्यादा बढ़ने के बाद वहां पर पथराव को रोकने और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पुलिस ने अलग अलग कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद दोनों पक्ष की ओर से अचानक से फिर से नारेबाजी शुरू हो गई। देखिए किस तरीके से उकसाने का काम यहां पर किया गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग वहां पर पहुंचे थे, किसी खास मकसद के साथ ये लोग पहुंचे थे। नारेबाजी, पत्थर शुरू हो गई, जिस पर जो इंस्पेक्टर है उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। कंट्रोल रूम को इस पूरी बात की सूचना दी गई, जिस पर अन्य पुलिस अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, पुलिस बल मौके पर आए, हालात संभालने के लिए सीनियर अधिकारियों को भी बुलाया गया। लोगों से शांति कायम करने की बार बार अपील की गई, लेकिन एक पक्ष द्वारा लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी और ये सभी बातों का जिक्र किया गया है एफआईआर कॉपी में। काबू करने के लिए 40 से 50 टीयर शेलर्स छोड़े गए हैं, भीड़ को तितर-बितर किया गया, वहां पर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। 6 से 7 पुलिसकर्मी और एक पब्लिक पर्सन को भी गंभीर चोट वहां पर आई है। भवतोष लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भवतोष भी जानकारी दे रहे हैं, मोहित भी जैसा कि बता रहे हैं कि इस आरोपी का नाम अंसार बताया जा रहा है, 4 से 5 साथियों के साथ वहां पर पहुंचता है। लेकिन भवतोष, जिस तरीके से पुलिस वहां पर कोशिश करती रही अलग करने की, दोनों पक्षों को शांत भी करवाया, लेकिन उसके बाद पत्थरबाजी, एक दूसरे पर बॉटल फेंकना, ऐसा लग रहा था कि पूरी प्लानिंग के साथ, एक मकसद के साथ ये लोग पहुंचे थे वहां पर। देखिए, ये जो 3 ब्लॉक हैं, सी, जी और एच, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एलिमेंट्स रहते हैं। और अगर जो पुलिस की जो जानकारी हमें जो प्राप्त हुई है टाइम्स नाउ भारत को, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी जो है इलीगल इमिग्रेंट्स, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए 2019 और 20 में जो एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए थे, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। ये 3 ब्लॉक में सी, जी और एच के में यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुए थे और पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग हुई थी। ये जो सारा का सारा जो यहाँ पे हिंसा जो हुई थी और उसकी प्लानिंग के बीच में यहाँ पे पथराव और फायरिंग हुई है। देखिए, फायरिंग एकदम स्टार्ट नहीं हो सकती, इसके लिए पहले से प्लानिंग होती है।
और ये जो स्टोन पेल्टिंग भी जो हुई थी, छत से जो स्टोन पेल्टिंग हुई थी, इसमें कहीं ना कहीं पत्थर इन लोगों ने पहले से रखे हुए थे और इसी वजह से स्टोन पेल्टिंग हुई थी, पथराव हुआ था और शॉट्स भी चले थे। लोकल ये कह रहे हैं, जो वहां के लोग जो ये कह रहे हैं कि कम से कम 6 राउंड्स फायर हुए हैं। और पुलिस ने खुद अपनी जो बयान दिया है उसमें कहा है कि एक पुलिस पर्सनल सब इंस्पेक्टर मदन लाल उसको गोली लगी है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस कह रही है कि इसमें प्री प्लान्ड अटैक है और उसी प्री प्लान्ड अटैक में शोभा यात्रा पे हिंसक पथराव हुआ था, शॉट्स गोली चली थी और उसी की वजह से ये पूरा का पूरा हिंसा हुई थी। और ये जो 3 ब्लॉक है CJH, इसमें बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं। उन लोगों को मौका मिला, उन लोगों ने पथराव किया, उन्हीं लोगों ने गोलियां चलाई थी और ये पुलिस कह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी बहुत बड़ी चूक है कि इस एक ऐसी जगह से शोभा यात्रा निकल रही थी जहां पे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं।